देखो यार, कोडिंग इंटरव्यूज में हर प्रॉब्लम के पीछे एक पैटर्न होता है। अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो आपने अपनी बैटल हाफ जीत ली। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई रट्टा मारने की चीज नहीं होती, ये एक स्किल होती है जो प्रैक्टिस और पैटर्न को समझने से डेवलप होती है। हाय गाइस, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding related problems. ये पैटर्न्स आपके लॉजिक को एकदम स्ट्रीमलाइन कर देंगे। But before we begin, we have a special announcement. GSG is back with their 390 challenge. जिसका मतलब है अगर आपने 90 डेज में 90% किसी भी कोर्स का कंप्लीट कर दिया तो आपको 90% पैसे वापस मिलेंगे। एंड हाँ, आई एम नॉट इवन किडिंग। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न की। ये तब काम आता है जब एरे या स्ट्रिंग्स के स्पेसिफिक सब सेक्शंस को एनालाइज करना होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक एरे दिया है और आपको एक सब एरे फाइंड करना है जिसका साइज 3 हो और सम मैक्सिमम हो। अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाओगे तो हर सब एरे का सम कैलकुलेट करना होगा, व्हिच इज हाईली इनएफिशिएंट। लेकिन स्लाइडिंग विंडो एक स्मार्ट टेक्निक है। स्टार्ट करो एक फिक्स्ड विंडो के साथ जो पहले के 3 एलिमेंट्स का सम रखेगा। फिर जैसे जैसे आप विंडो को स्लाइड करते जाओगे, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो और नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करो। ऐसे आप रेपिटेटिव कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हो और आपका काम एक ही आइटरेशन में हो जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) तक रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट अप वी हैव 2 पॉइंटर पैटर्न। 2 पॉइंटर्स का पैटर्न काफी पॉपुलर है और काफी यूजफुल भी। ये तब काम आता है जब आपको एरेज या स्ट्रिंग्स के स्पेसिफिक सेगमेंट्स एफिशिएंटली एनालाइज करने हो। मान लो एक स्ट्रिंग है और हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम मतलब जो रिवर्स होने पे सेम दिखे, जैसे द वर्ड मैडम। तो इसे एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए एक पॉइंटर स्टार्ट में लगाओ और एक पॉइंटर एंड में। दोनों पॉइंटर्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर करते जाओ। अगर कैरेक्टर सेम नहीं है तो वी नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम एंड वहीं रुक जाओ। अगर कैरेक्टर सेम है तो उनको आगे बढ़ाओ एंड चेक इफ द नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर आल्सो द सेम। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का नाम तो हम सबने सुना है, पर इसका मॉडिफाइड वर्जन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है। मान लो एक रोटेटेड सॉर्टेड आ रहे हैं जैसे 4 5 6 7 0 1 2। आपको इसमें से 0 फाइंड करना है। अब इसमें पूरा एरे ट्रेवर्स करना काफी इनएफिशिएंट होगा, राइट? यहाँ पे मॉडिफाइड बाइनरी सर्च यूज होता है। पहले आइडेंटिफाई करो कि एरे का सॉर्टेड हाफ कौन सा है, फिर देखो कि हमारा टारगेट एलिमेंट उस सॉर्टेड हाफ में है या नहीं है। अगर उसी में है तो वही सर्च करो, वरना चेक द अनसॉर्टेड हाफ। ये प्रोसेस log(n) में कंप्लीट होता है और एकदम एफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे ट्रीज की, जो कोडिंग के टाइम काफी इंटिमिडेटिंग लगते हैं, पर BFS पैटर्न की हेल्प से काफी इजी बन जाते हैं। मान लो एक बाइनरी ट्री है और आपको हर लेवल के नोड्स को प्रिंट करना है। BFS का फंडा काफी सिंपल है। पहले रूट नोड को क्यू में डालो, फिर एक एक करके उसे DQ करो और उसके चाइल्ड नोड्स को क्यू में ऐड करते रहो। ये प्रोसेस लेवल बाय लेवल चलता है जब तक QMD ना हो जाए, और ये ग्राफ्स के शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के भी काफी काम आता है। नेक्स्ट अप वी हैव बाइनरी ट्री DFS, which is depth first search. DFS का मतलब होता है एक ट्री के हर ब्रांच को एक्सप्लोर करना। तो जैसे आप पहले पहली ब्रांच को पूरा ट्रेवर्स करो, फिर वापस आओ और सेकंड ब्रांच को एक्सप्लोर करो। प्री-ऑर्डर ट्रेवर्सल्स का एक काफी अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पहले रूट प्रोसेस होता है, फिर लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। रिकर्जन का यूज करके DFS को इम्प्लीमेंट करना काफी इजी है, पर आइटरेटिव वर्जन्स के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। DFS का यूज तब होता है जब आपको सारे प्रॉब्लम पार्ट्स एक्सप्लोर करने हों। नेक्स्ट अप वी हैव टॉप K एलिमेंट्स पैटर्न। ये पैटर्न तब यूज होता है जब आपको डेटा सेट के टॉप K एलिमेंट्स ढूंढने हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक एरे दिया है और आपको टॉप 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए है। अब इसमें सॉर्टिंग एक ऑप्शन है, पर n log(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसको ऑप्टिमाइज करते हैं हीप के थ्रू। पहले 3 एलिमेंट्स को मिड हीप में डालो, फिर एरे को ट्रैवर्स करो, और अगर कोई भी नया एलिमेंट हीप के टॉप से बड़ा है तो हीप के टॉप को रिप्लेस कर दो। ये काम एफिशिएंट है और O(n) log K में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव सबसेट पैटर्न। नाउ सबसेट प्रॉब्लम्स कोडिंग में काफी कॉमन है। मान लो आपके पास एक एरे है 1 2 3 और आपको इसका पावर सेट जनरेट करना है, मतलब सारे पॉसिबल सबसेट्स जनरेट करने हैं। बैक ट्रैकिंग इसका एक बेस्ट अप्रोच है, मतलब एम्प्टी सबसेट से स्टार्ट करो और हर एलिमेंट को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते जाओ। रिकर्जन का यूज करके नए सबसेट जनरेट करो, और जब एक सबसेट कंप्लीट हो जाए तो बैक ट्रैक करके और नए पाथ्स एक्सप्लोर करो। ये पैटर्न परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स के लिए काफी काम आता है।
नेक्स्ट अप वी हैव टोपोलॉजिकल सॉर्ट। नॉट टोपोलॉजिकल सॉर्ट ग्राफ के प्रॉब्लम्स के लिए काफी यूजफुल है। ये तब काम आता है जब आपको किसी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के नोड्स को एक स्पेसिफिक वे में प्रोसेस करना हो। फॉर एग्जांपल, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें कुछ टास्क है और उनकी कुछ डिपेंडेंसीज है, मतलब टास्क ए के बाद टास्क बी कंप्लीट होना चाहिए। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज करके आप ग्राफ्स को प्रोसेस करते हो और एक वैलिड ऑर्डर फाइंड आउट करते हो जिसमें टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। ये पैटर्न लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स के लिए काफी इफेक्टिव होता है। मान लो आपको चेक करना है कि एक लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है। अब आप फास्ट और स्लो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझो, व्हिच इज एक पॉइंटर को एक स्टेप चलने दो एंड दूसरे पॉइंटर को 2 स्टेप चलने दो। अगर लिंक लिस्ट में एक साइकिल है तो फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर को कभी ना कभी कैच करेगा। ये पैटर्न लिंक लिस्ट के मिडिल नोड फाइंड करने में भी काफी काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव बैक ट्रैकिंग, एक पावरफुल पैटर्न जो तब काम आता है जब आपको सारे पॉसिबल पाथ्स एक्सप्लोर करने हो। फॉर एग्जांपल, सुडोकू सॉल्व करने के लिए या एन क्वींस प्रॉब्लम के लिए एक बेस्ट अप्रोच होती है। बैक ट्रैकिंग का आइडिया काफी सिंपल है, एक पाथ फॉलो करो। अगर आपको वैलिड लगता है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं लगता है तो वापस जाओ और दूसरा पाथ एक्सप्लोर करो। ये हर पॉसिबल सोल्यूशन को सिस्टमैटिकली चेक करने के काम आता है। सो गाइस, दीज 10 पैटर्न्स आर द बैकबोन ऑफ योर कोडिंग जर्नी। इन पैटर्न्स को समझना और प्रैक्टिस करना शुरू करो। Geeks for Geeks पे इन पैटर्न्स के रिसोर्सेज और प्रॉब्लम्स दोनों अवेलेबल हैं। उनका यूज करके अपनी रिसोर्स को एक नए लेवल पे ले जाओ। इंटरव्यूज क्रैक करना काफी इजी होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू लेटर।